ओके, पहला वाला साइन लॉ देखा था, उसमें कोई डाउट? वापस से याद रखो, साइन लॉ का मेन पर्पस क्या रहता है, या फिर साइन लॉ, या फिर आप साइन रूल बोल सकते हो। साइन रूल क्या है जी हमारा? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, लाइक साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। बस क्या होगा आपका, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, साइन रूल का पर्पस क्या रहता है? हम एंगल को किसके टर्म में लिख सकते हैं? साइड के टर्म में। और साइड को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं? एंगल्स की टर्म में, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तब। अब देखो ये साइड और एंगल कैसे है। अगर ये मेरा कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है, अगर ये एंगल ए है तो साइड ए कौन सा रहता है? अपोजिट टू इट। और साइन रेशो के टर्म में क्या था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लिक हो रहा है? ये क्लियर है? अब हम क्या देखेंगे जी? कोसाइन लॉ, लॉ ऑफ द कोसाइंस। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हेडिंग डालो कोसाइन लॉ। पहले कोसाइन लॉ क्या है वो पहले लिख लो, ये आता कैसे है वो भी हम देखेंगे। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, अब हम ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम हमेशा नजरों के सामने क्लिक होना चाहिए। क्लियर है? सो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, नंबर वन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc टाइम्स ऑफ कॉस ए। नंबर टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac टाइम्स ऑफ कॉस बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स ऑफ कॉस सी। ठीक है, ये लॉ ऑफ द कोसाइंस, इनका ही अलग फॉर्मेट। अब जैसे कि देखो हमारे साइड्स इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा एंगल के साथ कौन सा फंक्शन है? कॉस वाला फंक्शन है। हम कॉस को अगर आइसोलेट करेंगे तो इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जी? हम कॉस ए अगर लिखना चाहेंगे, सेम लॉ ऑफ द कोसाइंस ही है। ठीक है, जैसे कि ये माइनस 2bc कॉस ए इधर आएगा, प्लस 2bc कॉस ए हो जाएगा। इधर का प्लस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कॉस ए के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में प्लस 2bc है वो इधर डिवीजन में आएगा। तो समझ में आया? तो आपका कॉस ए क्या हो जाता है जी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। सेकंड हो जाएगा जी कॉस बी इज इक्वल टू, अगेन कैसे याद रखना है लॉ, समझ लो। कॉस ए क्या है? कॉस ए, इसके दो एडजेसेंट साइड्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली अब कॉस बी के लिए क्या रहेगा जी? कॉस बी के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड थर्ड सेम पैटर्न, cos of c is equal to adjacent sides, a square plus b square minus c square upon 2ab। दिस इज लॉ ऑफ द कोसाइंस। मतलब देखो, अगर मैंने किसी भी एंगल का अगर cos अगर ले रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? इट्स ए रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स।
समझ में आया? ठीक है, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, बट कोसाइन लॉ का पर्पस कैसे याद रखोगे? लैंग्वेज में ही याद रखना है। साइन लॉ हम एंगल को साइड के टर्म में लिख सकते हैं, साइड को एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। कोसाइन लॉ इट्स अ रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। नोट डाउन कर लिया? अब ये आता कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगेन ये जो डेरिवेशन ये कहीं पर पूछा नहीं जाएगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगेन हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों लॉ देखते बैठेंगे क्या? हम सिर्फ एक देखेंगे, आपको बाकी का आइडिया आ जाएगा। चलो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है जी, डायग्राम बनाना है। कम से कम 5 लाइन वाला तो डायग्राम बनाओ। एड तक दिखाई दे रहा है? पार्थ, पार्थ ही है ना? दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ये बड़ा वाला साइड ए रहेगा, ये वाला साइड बी रहेगा, ये वाला साइड सी। हमने साइन लॉ के टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शंस किए थे, याद है? 2 दिन पहले लेक्चर हुआ था, 3 दिन पहले, भूल गए? हमने एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब देखो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पीछे पर्पस क्या है भाई, हम ना राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ना कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है जी, पिछले बार की तरह यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका भी नाम क्या दे दिया जी, डी। सो इन ट्रायंगल ABC we construct AD perpendicular on BC। अब ये करने के पीछे पर्पस क्या है हमारे पास? अब देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुके हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो हम ना 2 चीजें खुल के कर सकते हैं, लाइक साइन कोसाइन इस टाइप के रेशियो लगा सकते हैं और हमारे पाइथागोरस थ्योरम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर है एवरीवन? तो अब यहाँ पर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, कौन से 2 ट्रायंगल जी, ADB एंड ADC। किसी भी एक से शुरू करते हैं, ADB। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ADB में मैं ऐसा बोल सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बोल सकते हैं ना? इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो BD को ऐसा लिख सकते हैं क्या, BD इज इक्वल टू AC माइनस DC, लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया जी, AD स्क्वायर को वैसा का वैसा ही लिखा। अब ये BD का होल स्क्वायर है ना, तो भाई BD, तो हमने क्या लिखा है जी, BD इज इक्वल टू, सिंस BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, हमने BD का ये वैल्यू इधर डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा जी आपका BC माइनस DC का होल स्क्वायर। एवरीवन, अब देखो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये AD स्क्वायर वैसा का वैसा, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा जी आपका, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू DC, ऐसा लिखेंगे। ओके, और ब्रैकेट खोल दिया, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहेगा। ठीक है,
अब वापस से यहाँ पर देखो, ये BC स्क्वायर को थोड़ा सा बाजू ले लिया और यहाँ पर हमने किसके ऊपर फोकस किया जी, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के ऊपर। और ये जो -2BC/DC है ना, उसको भी वैसा ही छोड़ दिया। और यहाँ पर क्या ध्यान दो जी, इन ट्रायंगल ADC, DC को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर ये एंगल C रहेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस होता है। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर इन ट्रायंगल ADC कॉस ऑफ C इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा, DC अपॉन AC। तो हम यहां पर DC को क्या लिख सकते हैं जी, DC बिकम्स AC इंटू कॉस ऑफ C। तो हम यहां पर दो चीजें करने वाले हैं। हम यहां पर DC की जगह पर क्या वैल्यू लिखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे। और यहां पर देखो आप, इन ट्रायंगल ADC, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अगर देखोगे, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका, AC स्क्वायर बनेगा, AC स्क्वायर बनेगा। ये समझ में आया, हमने दो चीजें क्या करी। ओके, तो यहां से आगे देखो क्या हो जाता है हमारा, BC स्क्वायर वैसा का वैसा, यहाँ पर AB स्क्वायर वैसा का वैसा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये क्या बन जाता है आपका, AC स्क्वायर बन जाता है। इसको हमने लिखा है जी AC स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट। और यहाँ पर -2BC वैसा का वैसा, और DC के जगह पर हमने क्या लिखा जी, AC टाइम्स ऑफ cos C, -2 टाइम्स ऑफ BC इंटू AC टाइम्स ऑफ cos C। ये क्लियर है। अब देखो, हमें सारे के सारे जो टर्म्स है ना साइड वाले, वो AB एंड C के टर्म में ही मिले। हम D वाला पार्ट हटाना चाहते थे बेसिकली, समझ में आ रहा है। अब देखो डायग्राम के ऊपर, AB मतलब कौन सा साइड है जी, C। BC मतलब कौन सा साइड है जी, A। AC मतलब कौन सा साइड है जी, B। इन -2 टाइम्स ऑफ BC मीन्स A, AC मीन्स B, वो क्या रहेगा जी हमारा, cos ऑफ C। मिल गया एक, समझ में आया कैसे आता है। अभी आपको प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रोसेस की वजह से ये फॉर्मूला याद रखना इजी हो जाता है। लाइक आप कौन सा भी एंगल पकड़ के चलो, उसके एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर प्लस साइन के साथ आ रहा है, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस साइन के साथ आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट आ रहा है। यही आपका आगे ट्रांसफॉर्म क्या होता है जी, cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AB। इस तरीके से समझ में आया। और यहीं पर अगर आप लिखोगे आगे सिमिलरली, अब जैसे ही हमने cos C के लिए निकाला या फिर C स्क्वायर के लिए निकाला, वैसे ही हम यहां से परपेंडिकुलर डाल के करेंगे तो दूसरे पे मिलेगा, वहां से करेंगे तो तीसरे पे मिल जाएगा। ठीक है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC एंड cos B इज इक्वल टू मिलता है जी आपको A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ये क्लियर है, लॉ ऑफ द कोसाइंस। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर इन्वॉल्व क्या है उसे के हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग करो। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एंगल के ऊपर कॉस वाला फंक्शन लगा है, राइट हैंड साइड पे जो इन्वॉल्व हो रहा है वो सारे के सारे साइड्स हैं बेसिकली। सो लॉ ऑफ द कोसाइंस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल।
ठीक है। हो गया जी, समझ में आ गया। अब कॉस वाला सिर्फ यही एक लॉ नहीं है, एक और नेक्स्ट थर्ड थर्ड हमारा थ्योरम रहेगा, उसके ऊपर चलेंगे हम। उसके अंदर भी हमारा कॉस फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ये हो गया राइट साइड। अब देखो वापस से ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया जी, पॉइंट ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, इसकी वजह से हमें क्या मिले जी, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले। ये हमारा कौन सा एंगल है, एंगल बी, और ये कौन सा एंगल है जी, एंगल सी। यहां पर जब हम साइन लगाते तो भाई अपोजिट साइड आता था। अब हमारा नेक्स्ट वाला थ्योरम देखेंगे जी, थर्ड फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। हेडिंग डालो, सेम डायग्राम ड्रॉ करो। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ए डी बी एंड ए डी सी, cos of B is equal to BD upon AB. Cos of B is equal to adjacent side upon hypotenuse. ये समझ में आ रहा है? In triangle ADB, cos of B is equal to adjacent side upon hypotenuse, and in triangle ADC, cos of C is equal to adjacent side upon hypotenuse. Cos of C is equal to DC upon AC। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर BD का वैल्यू लिखा, BD इज इक्वल टू AB टाइम्स ऑफ cos B एंड DC इज इक्वल टू, ये लास्ट प्रूफ में भी हमने यूज किया था जी, AC टाइम्स ऑफ cos C। ठीक है। अब यहाँ पर AB मतलब क्या है, कौन सा साइड है, साइड C रहेगा, और AC मतलब कौन सा साइड है, साइड B रहेगा। तो हमने क्या लिखा जी, BD इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ cos B एंड DC is equal to B टाइम्स ऑफ cos C। अब देखो BD प्लस DC क्या होता है, BD प्लस DC इज इक्वल टू BC रहेगा, बराबर है। और BD का वैल्यू क्या लिखा है जी हमने, C टाइम्स ऑफ cos B, और DC का वैल्यू क्या लिखा है जी, B टाइम्स ऑफ cos C। अब ये BC मतलब कौन सा साइड है, स्मॉल ए। तो हम क्या लिखते हैं जी, A इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ cos B प्लस B टाइम्स ऑफ cos C। ये है जी हमारा प्रोजेक्शन थ्योरम या फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बट हेडिंग मतलब मल्टीपल रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं जी, हम किसी भी एक साइड को उसके दो एडजेसेंट साइड्स एंड रिमेनिंग टू एंगल्स के टर्म में लिख सकते हैं। हम किसी भी एक साइड को, हमने क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, A इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ cos C प्लस C टाइम्स ऑफ cos B। हम किसी भी एक साइड को बाकी दो साइड्स और उसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स है उसके टर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला जी, A इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ cos C प्लस C टाइम्स ऑफ
कॉस बी, बी इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस ए। देखो ना, जो साइड पकड़ा है ना, उसका कॉस वाला एंगल छोड़ के बाकी सब आएगा। C इज इक्वल टू साइड C, देखो साइड C, उसके एडजेसेंट एंगल्स कौन से, A एंड B, एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, B एंड A। A टाइम्स ऑफ cos B प्लस B टाइम्स ऑफ cos A। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, देखो जी, A इज इक्वल टू अपोजिट से परपेंडिकुलर डालने की वजह से हम सीधा ये साइड का इसके ऊपर प्रोजेक्शन BD रहेगा, AC का इसके ऊपर प्रोजेक्शन DC रहेगा। प्रोजेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, साउली। मैंने अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर अगर लाइट अगर डाला ऊपर से और यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा अगर झरोका टाइप अगर छोड़ा, तो एक ना रे सीधा यहाँ पर क्या पड़ेगा जी, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से हमें ये BD और DC मिल जाता है। बेसिकली ये जो टोटल लेंथ BC है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, BD एंड DC। ये BD क्या रहेगा भाई, BD इसका शैडो है, ये DC क्या रहेगा, AC का शैडो रहेगा। अरे शैडो कहां पर आ रहा है, एंगल के एडजेसेंट में आ रहा है, और कोसाइन क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मतलब ये AB का प्रोजेक्शन BD रहेगा, AC का प्रोजेक्शन DC रहेगा। AB का प्रोजेक्शन BD रहेगा, AC का प्रोजेक्शन DC रहेगा। प्रोजेक्शन नाम क्यों पड़ा है, समझ में आ रहा है। एक सिंगल दो पार्ट में आप सीधा नोटिफाई कर सकते हैं। ये क्लियर है। यहां पर भी देखो आपका कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, कॉस वाला। तो साइन लॉ हमारा एक था, बट कॉस ये वाले फंक्शन के ऊपर हमारे दो फॉर्मूलेज डिपेंड करते हैं, एक कोसाइन लॉ और एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्लियर है, तीन ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हो गया नोट डाउन एवरीवन। नेक्स्ट वाले लॉ के ऊपर चलते हैं। एक काम करते हैं, लॉ के ऊपर जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ट्राई करता है। क्वेश्चन नोट डाउन करो जी। फॉर ट्रायंगल ABC prove that tan of B minus C upon 2 is equal to B minus C upon B plus C times of cot of A by 2। अब यहाँ पर हमें प्रूव दैट मतलब LHS इज इक्वल टू RHS जानना है, और हम जितना जानते हैं साइन लॉ, कोसाइन लॉ एंड प्रोजेक्शन थ्योरम, उसके हिसाब से हम कहाँ से शुरू करना पसंद करेंगे, LHS या RHS। किस किस को LHS लगता है, हाथ खड़े करो। किस किस को लगता है RHS, क्यों भाई, साइड्स है गिवन, और साइन लॉ में क्या देखा है हमने, साइड्स को सीधा हम एंगल की टर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे शुरुआत करेंगे जी सॉल्यूशन के लिए? आरएचएस से। तो भाई आरएचएस में क्या है जी हमारा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ a/2। देखो हम ना हाफ एंगल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते इसको, इसलिए कॉट ऑफ a/2 को फिलहाल बाजू में रखते हैं। हम सीधा यहाँ पर साइन लॉ अप्लाई करेंगे। साइन लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे जी, a इज इक्वल टू लिखेंगे k टाइम्स ऑफ साइन a, b इज इक्वल टू लिखेंगे k टाइम्स ऑफ साइन b एंड c इज इक्वल टू लिखेंगे k टाइम्स ऑफ साइन c। b और c पता है तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या मिला जी, k टाइम्स ऑफ साइन b माइनस k टाइम्स ऑफ साइन c अपॉन k टाइम्स ऑफ साइन b प्लस k टाइम्स ऑफ साइन c टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ a/2। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? के ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, कैंसिल हो जाएगा। आपको देखो क्या मिल रहा है जी, साइन बी माइनस साइन सी एंड साइन बी प्लस साइन सी। ये वाला फॉर्मेट है, साइन सी माइनस साइन डी एंड साइन सी प्लस साइन डी। उनके फॉर्मूले ज्यादा है। ओके, न्यूमरेटर साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एडिशन बाई 2 मतलब b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 दैट इज b माइनस सी बाई 2। ऐसा आएगा। डिनोमिनेटर में देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाई 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बाय 2। समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? अरे अपना बाहर क्या है जी, कॉट ऑफ a/2 वैसा का वैसा। कुछ कटेगा क्या? 2 कटेगा। ओके, अब देखो होता क्या है यहाँ पर। साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 and cos of b minus c upon 2 like sin of one angle divided by cos of same angle tan of b minus c upon 2 हो जाएगा। लिख दो ऐसा का वैसा। देखो हमें ये लगभग मिल गया, हमें बाकियों के साथ क्या रिलेशन है वो चेकआउट करना है। तो देखो ये क्या हो जाता है आगे जाके, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, cos of one angle divided by sin of same angle cot of। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका कॉट ऑफ b प्लस सी बाई 2 इंटू टैन ऑफ b माइनस सी बाई 2 इंटू बाहर अपना कॉट ऑफ a/2। ये क्लियर है? तो अब अपने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले याद करो। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2। सो a प्लस b/2 इज इक्वल टू 90 माइनस c/2। टैन अप्लाई करेंगे तो हमें देखो 3 फॉर्मूले में लेते हैं। याद आ रहा है? देखो फॉर्मूले, टैन ऑफ a/2 सॉरी टैन ऑफ a प्लस b/2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ c/2। ठीक है, तो सिमिलरली कॉट ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन ऑफ a/2। बराबर है एवरीवन? तो ये क्या हो जाएगा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टैन ऑफ a/2। ठीक है, अब देखो टैन ऑफ a/2 एंड कॉट ऑफ a/2 ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इनका वैल्यू 1 आएगा। तो ये अल्टीमेटली हमें क्या बचता है जी, सिर्फ टैन ऑफ b माइनस c/2। और ये क्या है जी हमारा, समझ में आया? दिस इज tan of a/2 and cot of a/2 is nothing but 1 upon tan of a/2। आप एक और काम कर सकते हो, ये जो cot of a/2 है ना, वो अगर आप LHS में लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक ये cot of a/2 को अगर इधर लेकर आ गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, tan of a/2 into tan of b minus c/2 is equal to b minus c upon b plus c।
ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला बनता है जी, चौथा फॉर्मूला। साइन लॉ देखा, कोसाइन लॉ देखा, दोनों का रेशो करेंगे तो टेंजेंट लॉ तो आना चाहिए। बट ये टेंजेंट लॉ हमारा कौन सा वाला एंगल्स के ऊपर है जी, हाफ एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो याद रखने के लिए हमारा फोर्थ लॉ है जी, फोर्थ लॉ को हम बुलाएंगे जी टेंजेंट्स लॉ। ये ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड आउट, हमने साइन थ्योरम के हिसाब से गए थे, साइन रूल के हिसाब से गए थे, एक मैथमेटिशियन था उसके हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन कई सारी किताबों में दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, अब ये नेपियर्स एनालॉजी है क्या, नंबर वन जो हमने प्रूव किया ना वही है, tan of b minus c upon 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot of a by 2. Similarly, tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot of c by 2. tan of a माइनस सी या फिर c माइनस ए, देखो याद रखना काफी इजी है, a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ b बाई 2। हमने ये हाफ एंगल एडिशन के बाद देखा था, लाइक a प्लस बी बाई 2 या फिर b प्लस सी बाई 2, हमने कभी डिफरेंस वाला हाफ एंगल ट्रैक नहीं किया है, तो नेपियर्स एनालॉजी आपको वहां पर यूज करना पड़ता है। ये काफी कंडीशनल फॉर्मूला है, वापस से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले याद आ रहा है, बताया था सम या फिर डिफरेंस को जब प्रोडक्ट में करना है या फिर प्रोडक्ट को हमें सम या फिर डिफरेंस में करना है हम तभी यूज करते हैं। नेपियर्स एनालॉजी भी वैसा ही है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन 2 इस टाइप का कुछ अगर पूछा जा रहा है तब भी हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट्स लॉ यूज करेंगे, अदरवाइज साइन एंड कोसाइन के भरोसे ही काम हो जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने अब तक कितने लॉज देखे हैं, बेसिकली चार फॉर्मूले, चार टाइप के फॉर्मूले देखे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूले एंड टेंजेंट्स लॉ। याद रखना काफी इजी है, तीन फंक्शंस के तीन लॉ, एक साइन वाला, एक कोसाइन वाला, एक टेंजेंट वाला है और एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मेन पर्पस क्या रहेगा, हम एक साइड को बाकी दो साइड के टर्म में लिख सकते हैं, इट्स लाइक सेम एज कोसाइन। ठीक है, कोसाइन लॉ क्या था, इट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात बताई थी, ट्राइंगल इज द मोस्ट बेसिक शेप। ट्राइंगल्स के कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, एक क्लोज्ड एरिया, वापस से स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो, एक क्लोज्ड एरिया, ओपन कभी एरिया आता नहीं। एरिया हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेप का, जब वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो एक क्लोज एरिया बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी साइड्स चाहिए रहती है, तीन साइड्स चाहिए रहती है। तो हम ट्रायंगल को क्या बुलाते हैं जी, बेसिक शेप बुलाते हैं। आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर व्हाट अबाउट क्वाड्रिलेटरल, राइट? डायगोनल लगाओगे वो कितने ट्रायंगल हो जाते हैं, दो ट्रायंगल्स हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? ट्रायंगल इज द मोस्ट बेसिक शेप जो एरिया लेकर आता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वाला कंसेप्ट रहेगा जी, अगर हमें ट्रायंगल्स के एंगल्स पता है और ट्रायंगल्स के साइड पता है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपका हेरॉन्स फॉर्मूला किस किस को याद आ रहा है, वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो जी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
अगर ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी रहेगा और यहाँ पर अगर मैंने परपेंडिकुलर एरिया अगर ड्रॉ कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बेस बुलाते थे, बराबर है, और हम एडी को क्या बुलाते थे, हाइट बुलाते थे। तो बेसिकली क्या बोलते थे अब, एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस तो हमें पता है, ये हाइट क्या रहेगा जी, हाइट ये एडी रहेगा। एडी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये एंगल बी है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब मैं एडी को ए बी टाइम्स ऑफ साइन बी बुला सकता हूँ या फिर ए सी टाइम्स ऑफ साइन सी बुला सकता हूँ, बराबर है। तो इसी की वजह से हमारे क्या बन जाते हैं जी, नए फॉर्मूलेज बन जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कई नई तरीके से नहीं बना है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लाइक हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहीं पर हम क्या कर रहे हैं जी, जो टर्म्स है वो अब साइड्स के टर्म में हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये एडी परपेंडिकुलर इधर डालने की वजह से हमारा बेस स्मॉल ए बन जाएगा, बी से डालते तो बी बनता, यहां से डालते तो सी बनता, ठीक है। So in triangle ABC, construct AD perpendicular on BC। यहाँ पर क्या होगा जी, हम यहाँ पर बोल सकते हैं in triangles ADB and triangle ADC, एक साइड कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल में, दैट इज AD। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से एडी क्या रहने वाला है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हाइट का काम करने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, साइन बी इज इक्वल टू लिखा है जी एडी अपॉन ए बी, एंड यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू लिखा है जी एडी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर हमें एडी का वैल्यू क्या मिला जी, ए बी टाइम्स ऑफ साइन बी, एंड यहाँ पर मिला जी AD is equal to AC times of sin C। तो AD को हमने क्या लिखा जी, C टाइम्स ऑफ साइन B, एंड ये बन गया जी आपका B टाइम्स ऑफ साइन C। अब now in triangle ABC, let this highlighted triangle, ये क्या शो करता है जी, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा BC परपेंडिकुलर बेस रहेगा और एडी अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट बुलाएंगे। अब एडी परपेंडिकुलर डालने की वजह से हमारा बेस क्या रहेगा, BC, और हाइट क्या रहेगा, AD। सो इट बिकम्स हाफ ऑफ BC इनटू AD, ठीक है। अब देखो AD के आपके पास दो वैल्यूज है, उसमें से कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हो। उसकी वजह से देखो हमें अब क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या है, स्मॉल a। एडी का वैल्यू अगर ये डालते हो तो देखो कौन सा साइड मिलेगा हमें, दूसरा वाला, C टाइम्स ऑफ साइन B, और यहां पर अगर ये डालोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, हाफ ऑफ A इंटू बी टाइम्स ऑफ साइन C, और यहीं पर अगर आप दूसरी जगह से परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको मिलेगा जी हाफ ऑफ B इंटू C इंटू साइन ऑफ A। याद रखना काफी इजी, आप कोई भी एक एंगल पकड़ के चलो, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ ऑफ A इंटू बी टाइम्स ऑफ साइन C, हाफ ऑफ B इंटू C टाइम्स ऑफ साइन A, और हाफ ऑफ A इंटू C टाइम्स ऑफ साइन B। कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का इन्वॉल्व
एंगल, इसके भरोसे हम क्या निकाल सकते हैं जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यू विल फाइंड आउट हमें सब जगह पर फॉर्मूले कितने की जोड़ी में मिला है? 3 3 की पैर में मिला है, ठीक है। 3 का जोड़ी नहीं रहता, जोड़ी 2 का रहता है, 3 का तिगड़ी होता है। यहां तक कोई डाउट? अगेन साइन लॉ के पहले भी जो फॉर्मूलेज देखे थे, लाइक साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। अदरवाइज क्वेश्चंस आता है कि सर आपने साइन ऑफ a प्लस बी की जगह पर साइन सी कहां से लेकर आ गए? ठीक है, क्लियर है? पिछले वाले फॉर्मूलेज भी याद रखने हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले साइन एंड कोसाइन लॉज ही रहते हैं। इफ यू हैव ऑल 3 साइड्स इन्वॉल्व यू कैन गो विथ कोसाइन, इफ यू हैव ओनली साइड्स और ओनली एंगल्स यू कैन गो विथ साइन, ठीक है। टेंजेंट्स लॉ काफी कंडीशनल है, नेपियर्स एनालॉजी जो देखा वो काफी कंडीशनल है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले जरूरत के हिसाब से ही है, ठीक है। और जब एरिया पूछा रहेगा तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट है। ये क्लियर है? फॉर्मूलेस के जो नाम है उसी के हिसाब से आपको उसका तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन एनी ट्रायंगल ABC A square, B square and C square are in GP. Sorry, are in AP. Are in AP. Show that cot A, cot B, cot C are also in AP. क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया? हमें कह दिया जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एपी में है, साइड्स के बीच में रिलेशन दिया है तो देखते से पता चल जाता है हमें क्या यूज करना पड़ेगा। 3 अलग अलग साइड्स दिए एक साथ तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ। और जहां जहां पर ये अलग अलग हो जाएंगे वहां पर हम सीधा साइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऊपर से जो फाइंड आउट करना है उसमें देखो कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है? कॉट। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। मतलब ये पूरी प्रोसेस में हमें साइन लॉ भी यूज करना पड़ेगा एज वेल एज कोसाइन लॉ भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ पूछा गया है उसके हिसाब से हम जा सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारा और कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी वाला पार्ट। ओके, इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे जी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैसे है जी? एपी में है तो गिवन डेटा एपी से शुरू करेंगे। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे जी? 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। स्टार्ट देयर। चलो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए करेंगे, कॉस ए के लिए कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे, साइन ए के लिए साइन लॉ अप्लाई करते हैं। मतलब हमें जो प्रूफ करना है वही सही है ऐसा पकड़ के चलते हैं और जो गिवन डेटा वो मैच होता है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवर्स इंजीनियरिंग ये हमने किसके लिए किया था? इंजेक्टिविटी चेकआउट करने के लिए किया था, याद आ रहा है? वन वन फंक्शन x इज इक्वल टू वाई देन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y।
हम कंडीशन कैसे चेक करते थे, हम ऑलरेडी कंसीडर करके चलते थे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और हम देखते थे भाई पिछला वाला एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है या नहीं। सेम प्रोसेस इधर करके देखेंगे। क्यों करेंगे, ये कॉट इज नथिंग बट कॉस अपॉन साइन, और जैसे ही ये दो फंक्शंस अलग अलग हो गए, सीधा इनके दोनों लॉज अलग अलग जगह पर, कोसाइन लॉ न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे और साइन लॉ डिनोमिनेटर में। लेट जो प्रूव करना है ना वही है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। लेट कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन इफ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉट बी को क्या लिखा है जी, कॉट बी इज नथिंग बट कॉस बी अपॉन साइन बी। यहां पर कॉट ए को क्या लिखा है जी, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां पर कॉट सी को क्या लिखा है जी, कॉस सी अपॉन साइन सी। वहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होता है आपका, साइन सी कॉस ए प्लस, या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा ये, लाइक देखो ना, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस सी इंटू साइन ए, लाइक कॉस ऑफ साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल। दिस इज लिटरली कौन सा वाला पैटर्न है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर। अब नीचे आपका क्या आ जाता है जी, साइन ए इंटू साइन सी आ जाता है। इधर ऐसा का ऐसे ही रखते हैं, साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस सी लिख के कुछ फायदा है क्या, साइन ऑफ ए प्लस सी तो उधर हो जाएगा। इधर कॉस बी का वैल्यू डालो ऊपर, कॉस बी का वैल्यू क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, और फिर वो 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाता है हमारा, कॉस बी का वैल्यू डालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय साइन बी। साइन बी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइड के टर्म में अगर लिखना चाहिए तो, लाइक साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसको अगर हम लैम्बडा अगर पकड़ के चलेंगे तो मैं साइन बी को साइड बी टाइम्स ऑफ लैम्बडा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है जी, स्मॉल बी इंटू लैम्बडा। अब ये 2 कैंसल, ए बी सी सब नीचे आएगा, तो देखो यहाँ पर आपका LHS में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर आपका क्या हो गया है जी, साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। आप समझ लो अप्लाई क्या है। नहीं, यहाँ पर आगे जाके अटक जाएंगे। दो स्टेप पीछे जाना है, ज्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साइन रूल पूरा का पूरा नीचे अप्लाई करेंगे और पूरा का पूरा ऊपर कोसाइन लॉ करेंगे, तब भी होगा। तो साइन लॉ के हिसाब से हम साइन बी को क्या लिखेंगे जी, k टाइम्स ऑफ बी, इसको लिखा जी k टाइम्स ऑफ ए, और इसको लिखेंगे जी k टाइम्स ऑफ सी। हमने सिर्फ एक ही साइड पे किया था, अपना बेवजह वो लैम्बडा या के आके अटका रहेगा आगे जाके, इसलिए हम पीछे गए।
ठीक है, देखो ना दोनों साइड पे आप के कॉमन लेकर सत्यानाश कर सकते हैं उनका। ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे जी, सीधा अलग अलग से कॉस अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा अब ये, टू टाइम्स ऑफ कॉस बी बिकम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, के टाइम्स ऑफ बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन टू के टाइम्स ऑफ बी, यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ टू, कॉस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ ए, यहाँ पर प्लस कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं के टाइम्स ऑफ बी। अब देखो कुछ कुछ ना काटा कटी का गेम खेलते हैं। सब साइड से हमने क्या कैंसिल कर दिया जी, के कैंसिल कर दिया, वहां पर दो कॉमन लेकर इसके साथ भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बचा क्या, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ए इंटू बी इंटू सी, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ए इंटू बी इंटू सी, ये भी क्या है, ए इंटू बी इंटू सी, वो भी कॉमन लेकर काट दिया। तो अब देखो क्या बचा, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करके देखो सब कुछ मिलता है कि नहीं, क्या मिलेगा जी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, रुको ना, होएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इधर का प्लस टू बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस टू बी स्क्वायर उधर जाएगा तो फोर बी स्क्वायर। तो अब टू कॉमन लेते इधर से, तो टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, ये इधर कट गया। तो देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये क्या रहेंगे जी, ए पी में रहेंगे। हम इधर से शुरू करते तो देख जन्म में नहीं जा पाते वहां पे। ओके, देखना थोड़ा रिवर्स आने के पीछे पता तो चला ना, हमें सेपरेट सेपरेट करके जाएंगे शुरुआत से तभी पॉसिबल होगा। हो गया नोट डाउन। ओके, ये वाला देखते हैं एक और, शो दैट टाइप। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, in any triangle ABC, if cos of A is equal to 2 times of sin B upon sin C, wait, 2 times है,
नहीं नहीं नहीं, 1/2 टाइम्स ऑफ, तो सीधा ऐसा ही इसको लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC if cos A is equal to sin B upon 2 times of sin C, then triangle ABC is isosceles triangle। आइसोसेलेस का मतलब क्या रहता है? टू साइड्स आर इक्वल, और टू साइड्स इक्वल रहेंगे इसका मतलब दो एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। जानते हो ना, प्रॉपर्टी देखा था, 8th के भी पहले से जानते हैं। ठीक है, चलो जो गिवन डेटा है वहां से शुरुआत करो। यहाँ पर cos A पे क्या अप्लाई करेंगे? सीधा कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और साइन बी और साइन सी के ऊपर साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको लिखेंगे k टाइम्स ऑफ b, इसको लिखेंगे k टाइम्स ऑफ c। शुरू करो वहां से, इजी क्वेश्चन है, 4-5 स्टेप में आ जाता है। हो गया? आ रहा है क्या आइसोसेलेस? कौन सी दो साइड्स इक्वल आ रही है? ए एंड, पक्का? ए एंड सी, ए एंड सी अगर साइड्स इक्वल आ रही है मतलब बी अलग है, बी अलग है मतलब एंगल बी पे ये क्या है जी? एंगल ए और एंगल सी ये रहेंगे, आइसोसेलेस रहेंगे। अगर इसको ट्राई करके देखते हैं। कॉस ए को क्या लिखा जी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये क्या बन गया जी आपका? k टाइम्स ऑफ v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k इंटू सी। के कैंसिल हो गया आपका, 2 भी कैंसिल हो गया आपका, सी भी कैंसिल हो गया आपका। ये क्या बन जाता है जी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सी इक्वल्स टू ए, तो मतलब अगर हमारा ट्राइंगल अगर देखेंगे तो भाई ये साइड ए है, ये बी है, नहीं ये अलग हो गया, ये बी रहेगा, ये ए रहेगा और ये सी। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। ओके, आज हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज देखते हुए नहीं बैठते, मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई करके देखो, सिंपल रहेंगे। ठीक है, प्रूव दैट टाइप के ही दे रहा हूँ, तो LHS से जाना है या RHS से जाना है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इन एनी ट्राइंगल ABC, in any triangle ABC, show that number one,
साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सी माइनस ए टाइम्स ऑफ cos b upon b minus a times of cos c. b minus a times of cos c. Number 2, b plus c times of cos a plus a plus b times of cos c plus a plus c times of cos b is equal to a plus b plus c. ये दो ही क्वेश्चंस ट्राई करो. हिंट देता हूं आपको, प्रोजेक्शन फॉर्मूले साइन एंड कोसाइन ये तीन को ही यूज करना है. ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले साइन या फिर कोसाइन उनको यूज करना है. For triangle ABC, angle A is 60 degree, B is equal to 4 centimeter and C is equal to root 3 centimeter. Find area. Easy है ये. For triangle ABC, show that A times of cos A plus B times of cos B plus C times of cos C is equal to 8 times of area square upon A into B into C. ये प्रॉपर्टी बनता है आगे जाके, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो. अगेन शो दैट के जैसे ही है. यहाँ पर हम ऑब्वियसली कहाँ से शुरू करेंगे, LHS से ही शुरू करेंगे. ठीक है, आपको और एक हिंट देता हूँ. ये इसके साथ मैच कर रहा है जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपको नहीं आया था, तो उसका सॉल्यूशन जहां पर मिला ना वहीं से आगे कंटिन्यू करो. ठीक है, आई विल सजेस्ट शुरुआत से करोगे बेटर रहेगा, बट आप सॉल्व करते करते वहीं पर पहुंचने वाले हो, वहीं से आगे कंटिन्यू करना है. उसके आगे तो मतलब बहुत छोटा स्टेप है. ठीक है, कैसे कंटिन्यू करना है वापस से हिंट देता हूँ. एरिया फॉर्मूलेज अगर आप याद करोगे, हमने क्या लिखा है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC टाइम्स ऑफ साइन है या फिर हाफ ऑफ AC टाइम्स ऑफ साइन B. तो आप साइन ए और साइन B और साइन C का वैल्यू अलग टर्म्स में लिख सकते हो, जैसे हमने कोसाइन के लिए किया था. नहीं क्लिक हो रहा है. एरिया को हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ A इंटू B इंटू साइन ऑफ C. तो साइन C क्या हो जाएगा, 2 इधर डिवीजन डिनोमिनेटर में, तो इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन C. समझ में आया? गुड. ऐसे जाओ, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा. ओके, ये 4 क्वेश्चंस इजीली होने चाहिए आपको. यहाँ पर प्रोजेक्शन एंड साइन एंड कोसाइन यूज करना है. यहाँ पर आपका
प्रीवियस वाला हेल्प करेगा, यहाँ पर आपका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी आपका एरिया वाला फॉर्मूला हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले वो बता देता हूँ। आज हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला आखिरी वाला पार्ट देखा, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड हमें 10th से पहले हेरॉन्स फॉर्मूला था, किस किस को याद आ रहा है? वो सेमी पेरीमीटर इन्वॉल्व होता था। एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर sides of a triangle ABC and S is equal to क्या रहता था? A plus B plus C upon 2, that is सेमी पेरीमीटर। इसके हिसाब से भी हमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था। वहां पर प्रूफ शायद आपने देखा नहीं होगा, CBSE ICSE में होता है प्रूफ कभी कभी, बट अगर नहीं देखा रहेगा कल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही हम अब दूसरा वर्जन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइड्स, सिर्फ साइड्स पता रहेंगे तब क्या रहेगा। ये क्लियर है? एंड उसी के थ्रू हम आगे जाएंगे जी नेक्स्ट वाला पार्ट, हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, होमवर्क कंपलसरी है।